हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जीके प्लस सीएस में स्वागत है। आज हम लोग बिहार पुलिस 2025 से संबंधित जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सभी प्रश्न आपके बिहार कांस्टेबल एग्जाम 2025 के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अतः आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा और सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर आपको किसी भी प्रश्न का सही जवाब पता होगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। महाभारत के रचयिता कौन है? राइट आंसर क्या होगा? तो महाभारत के जो रचयिता हैं वह आपके महर्षि वेद व्यास हैं। महर्षि वेद व्यास जो हैं यह महाभारत के रचयिता हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर क्या होगा? तो अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है हर साल 10 दिसंबर को। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। इंडिया गेट कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर क्या होगा? तो इंडिया गेट जो है यह आपका नई दिल्ली में स्थित है और गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर है? तो मुंबई में है। कंफ्यूज नहीं होना है। इंडिया गेट दिल्ली में है और गेटवे ऑफ इंडिया जो है यह आपका मुंबई में स्थित है। आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी? राइट आंसर क्या होगा? तो आजाद हिंद फौज की स्थापना जो है यह सिंगापुर में की गई थी। आजाद हिंद फौज की स्थापना। राइट आंसर ऑप्शन डी। करो या मरो का नारा किसने दिया था? सही जवाब क्या होगा? तो करो या मरो का जो नारा है यह महात्मा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन के समय 1942 ईस्वी में दिया था। 1942 ईस्वी में ही भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन में ही महात्मा गांधी जी ने करो या मरो, डू और डाई का नारा दिया था। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। महात्मा गांधी का जन्म दिवस कब मनाया जाता है? सही जवाब क्या होगा? तो महात्मा गांधी का जन्म दिवस जो है यह आपका हर साल 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। महात्मा गांधी का जन्म दिवस। महात्मा गांधी जी का जन्म जो है यह 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में हुआ था। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था? राइट आंसर क्या होगा? तो महात्मा गांधी जी का जो पूरा नाम था वह आपका मोहनदास करमचंद गांधी था। महात्मा गांधी का पूरा नाम। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। विश्व में चांदी का जो सबसे बड़ा उत्पादक देश है वह आपका मैक्सिको देश है। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि इसी तरह का वीडियो सबसे पहले आपको मिलता रहे। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन डी 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। देश बंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? सही जवाब क्या होगा?
तो देश बंधु के नाम से जाने जाते हैं चित्तरंजन दास। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, देश बंधु के नाम से चित्तरंजन दास जाने जाते हैं। अशोक चक्र में कितनी तिल्लियां होती हैं? राइट आंसर क्या होगा? तो अशोक चक्र में जो तिल्लियों की संख्या होती है वह आपका 24 होती है। जो तिरंगे में अशोक चक्र होता है यह किसका प्रतीक होता है? तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा, धर्म, न्याय और गतिशीलता का प्रतीक होता है। धर्म, न्याय, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, धर्म, न्याय और गतिशीलता का प्रतीक होता है तिरंगे का अशोक चक्र। यानी इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन बी होगा, अशोक चक्र में 24 तिल्लियां होती हैं और अशोक चक्र जो है यह धर्म, न्याय और गतिशीलता का प्रतीक है। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत का शेक्सपियर कहा जाता है कालिदास को। सही जवाब ऑप्शन सी होगा, भारत का शेक्सपियर कालिदास को कहा जाता है। हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया नामक रोग होता है, हीमोग्लोबिन की कमी से। सही जवाब ऑप्शन डी। मानव शरीर में कुल कितनी पेशियां होती हैं? राइट आंसर क्या होगा? तो मानव शरीर में कुल पेशियों की जो संख्या होती है वह आपका 639 होती है। मानव शरीर में कुल पेशियों की संख्या। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वह आपका यकृत ग्रंथि है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। भारत का प्रथम तेल शोधन संयंत्र कहाँ स्थित है? राइट आंसर क्या होगा? तो भारत का जो प्रथम तेल शोधन संयंत्र जो है यह आपका डिगबोई में स्थित है। भारत का प्रथम तेल शोधन संयंत्र। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? सही जवाब क्या होगा? तो कृष्णा नदी का जो उद्गम स्थल है वह आपका महाबलेश्वर में है। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल। भारत के किस राज्य में कन्नड़ भाषा बोली जाती है? राइट आंसर क्या होगा? तो भारत के किस राज्य में कन्नड़ भाषा बोली जाती है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, कर्नाटक। भारत के कर्नाटक राज्य में कन्नड़ भाषा बोली जाती है। विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो विश्व का जो सबसे बड़ा देश है वह आपका रूस देश है। विश्व का सबसे बड़ा देश। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या था? आपके ऑप्शंस हैं सिद्धार्थ, विक्रम, सुपर, भारत वन। राइट आंसर क्या होगा? तो भारत में निर्मित जो प्रथम कंप्यूटर था उसका नाम क्या था? तो सिद्धार्थ था। सही जवाब ऑप्शन ए। मानव शरीर में पाचन क्रिया मुख्यतः किस अंग में होती है? सही जवाब क्या होगा? तो मानव शरीर में पाचन क्रिया मुख्यतः छोटी आंत में होती है। सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन ए होगा, मानव शरीर में पाचन क्रिया मुख्यतः छोटी आंत में होती है।
राजस्थान का खेतड़ी किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? सही जवाब क्या होगा? तो राजस्थान का जो खेतड़ी है यह आपका तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान का खेतड़ी। मनुष्य की आँख में वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मनुष्य की आँख में वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो सही जवाब ऑप्शन सी होगा, रेटिना। मनुष्य की आँख में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। फ्लाइंग सिख के नाम से कौन प्रसिद्ध हैं? सही जवाब क्या होगा? तो फ्लाइंग सिख के नाम से प्रसिद्ध हैं मिल्खा सिंह। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? सही जवाब क्या होगा? तो गुरुत्वाकर्षण की खोज जो है यह न्यूटन ने की थी। गुरुत्वाकर्षण की खोज। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? सही जवाब क्या होगा? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना। सही जवाब ऑप्शन सी। भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? राइट आंसर क्या होगा? तो भारत का जो सबसे पूर्वी राज्य है वह आपका अरुणाचल प्रदेश राज्य है। भारत का सबसे पूर्वी राज्य। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? सही जवाब क्या होगा? तो वायुमंडल की जो सबसे निचली परत है वह आपका क्षोभ मंडल है। वायुमंडल की सबसे निचली परत। भारत का कौन सा राज्य चाय उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारत का कौन सा राज्य है जो चाय के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो सही जवाब होगा असम। असम राज्य चाय के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तेलुगु किस राज्य की राजभाषा है? राइट आंसर क्या होगा? तो तेलुगु जो है यह आपका आंध्र प्रदेश राज्य की राजभाषा है। तेलुगु। कौन सा शहर अंगूर की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है? राइट आंसर क्या होगा? तो कौन सा शहर है जो अंगूर की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, नासिक। नासिक शहर जो है यह अंगूर की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है। कोयना बांध किस राज्य में स्थित है? सही जवाब क्या होगा? तो कोयना बांध जो है यह आपका महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। कोयना बांध। खरीफ की फसल आमतौर पर कब काटी जाती है? राइट आंसर क्या होगा? तो खरीफ की फसल जो है यह आमतौर पर नवंबर के प्रारंभ में काटी जाती है। खरीफ की फसल। रिक्टर पैमाना किस चीज़ को मापता है? आपके ऑप्शंस हैं तापमान, वायु का दबाव, भूकंप की तीव्रता या ऊंचाई। सही जवाब क्या होगा? तो रिक्टर पैमाना जो है यह भूकंप की तीव्रता को मापता है। रिक्टर पैमाना। भूपटल में सबसे अधिक कौन सी धातु पाई जाती है? राइट आंसर क्या होगा? तो भूपटल में सबसे अधिक जो धातु पाई जाती है वह आपका एल्युमिनियम धातु पाई जाती है। किस ग्रह को संध्या तारा
कहा जाता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो कौन सा ग्रह है जिसे संध्या तारा कहा जाता है? तो सही जवाब होगा शुक्र ग्रह। निम्न में से सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि कौन सा सबसे बड़ा ग्रह है। हरे पौधों द्वारा भोजन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी, प्रकाश संश्लेषण कहलाता है हरे पौधों द्वारा भोजन बनाने की क्रिया। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो विश्व का जो सबसे बड़ा द्वीप है वह आपका ग्रीनलैंड द्वीप है। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।